उठ जाग कब तक सोता रहेगा। देख पतित पावनी यह मातृभूमि अब अपने युवाओं से यह भारी मन से आग्रह कर रही है कि भारत के बेटों जागो और मातृभूमि के लिए 47-74 जैसे इतिहास को दोहराओ। कहलन कुछ आदमी कि लालू यादव ने गरीब गुरबा को बोलने और चलने का सिखाया, मैंने कहलन जैसे कि ऐसे ऐसे माइक को बोल लग जा। हम कहली ठीक बा, हमारा के तू जगा दिले कर मतलब गुलामी माने हमरा के जगा दिला ठीक है बढ़िया काम कल तू आगे नेता बोल हमरा के जगा दिला सुतल रही एकर मतलब ना कि तार पूरा पूर्वज के हम गुलामी ना करब। तो हमरा के जगैला कुछ बने खातिर ना कुछ करे खातिर ना कि तार गुलामी करे खातिर हम नाती पोता सब तारे को उठ देत रहो, जिंदगी भर उठ देत अपन गुलामी करती ना। तो गुलामी हमरा नहीं करे के, हमरा के जगा दिला धन्यवाद बाबा के हम बहुत अच्छू बने भारी बल्कि हमरा के जगैला ऐसा नेता आइले जगह देनी। लेकिन अब हमारा के तो फैसला करे तो सही गलत के पहले हमारा पहचान ना रहे, हम डबल रहे। लेकिन अब हम जब जाग बोली तो हम अपन सही गलत के फैसला हम खुद करब, हमारा के छोड़ दो फ्री। ये जो ऑफिस है ये ऑफिस है बेतिया में स्थापित मनीष कश्यप, इसे सन ऑफ बिहार के नाम से भी लोग जानते हैं, उनके चुनाव के कार्यालय को लेकर यहाँ पर ये ऑफिस है और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस ऑफिस पर आज यहाँ पर आए गुड्डू बाबा, पटना से सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा भी आए हैं। और अब जो है ये जो है शुरुआत, जिसको मैंने आपको पहले से ही कहा है कि बदलाव की बयार जो चलने वाली है ना, उसको लेकर अब एक नई रणनीति के साथ यहाँ पर कुछ होने वाला है, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम ऑफिस में दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और किस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, आप यहाँ पर ऑफिस पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इससे? युवाओं से आग्रह है, मैं करता आया हूँ पहले भी, उठ जाग कब तक सोता रहेगा। देख पतित पावनी यह मातृभूमि अब अपने युवाओं से यह भारी मन से आग्रह कर रही है कि भारत के बेटों जागो और मातृभूमि के लिए 47-74 जैसे इतिहास को दोहराओ। मैं जैसे ही जानकारी मिली कि मनीष जी चुनाव में उतर गए हैं, हालांकि मैं चाहता था कि भी चुनाव में न उतरे, लेकिन जब उतर गए हैं तो विधि का विधान है, उतर गए हैं तो लड़ना है। जैसे भी ये चाहेंगे हम लोग इनके साथ अंतिम सांस तक हैं। जी बाबा, ऐसे तो आप मनीष जी का बहुत दिनों से समर्थक रहे हैं, जैसे कि फोटो भी हम लोग देखते हैं आपके प्रोफाइल में है कि वो आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहे हैं। अब यहाँ पर चुनाव है, क्योंकि आप देख रहे हैं चुनाव बड़ा ही ऐसा हो गया हमारे बिहार और देश स्तर पर कि लोग पार्टी सिर्फ वो छाप और जाति के पीछे लोग भागते थे। अब ये जो नई बदलाव की जो बात आई है, जिसमें आपने कहा युवाओं को भी जगने के लिए, तो इन सब चीज़ों से कैसे लोग पार पाएंगे, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने 2019 में एक परिकल्पना की थी युवाओं को जगाने का, हम उस चीज़ को देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का 243 सीट है, बिल्कुल ऐसे बच्चों को मैं तैयार कर दूंगा जिनका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगा। और जिस दिन मैं ये कर पाया, मैं समझूंगा कि मैं अपना ऋण बिहार की भूमि पर चुका दिया। और उसकी शुरुआत आपने कर दी है यहाँ से, ऐसा लग रहा है, कह सकते हैं जी। तो देखिए बाबा ने कहा जागो युवा जागो, और हाँ जब तक आता है ना कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो यही बात मैं फिर से दोहरा दूं कि बाबा ने भी जो कह दिया है कि अब यहाँ पर बदलाव की जो बयार है वो उठ रही है और ये शुरुआत है, आगाज है और ज़बरदस्त होगा। खेला तो अब होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाबा बड़ी सोच समझ कर कहीं आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और यहाँ आ गए हैं तो अब यहाँ बेतिया में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो माहौल बनने वाला है। दीदी भी आई है, रोमा दीदी, आप इनसे भी रूबरू हो, क्या कहना चाहेंगे? अभी ऑफिस पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक युवा नेता उभर के आ रहा है चंपारण की भूमि से। कुछ बिहार में या पूरे देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच में ही लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन अब मुट्ठी खोलने की ज़रूरत हो गई है। अब पुराने ढर्रे से नहीं, नेता का बेटा नेता ही बनेगा,
ठीक है, बच्चा वो वही देख के आया तो वो बनेगा ही, लेकिन आम लोगों के बीच से भी युवाओं को आगे आना होगा और समाज का, लोकतंत्र का रूप बदलना होगा। ये बदलाव की बयार शुरू हो गई है। मनीष जी यहाँ से खड़े हैं, हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात। और फिर से मैं आपको कह दूं कि अब बदलाव की जो बात है दीदी ने कही है, बाबा ने कहा है, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि अब सिर्फ बाबा और दीदी की बात नहीं है, समाज के लोग जागृत हो रहे हैं, स्वतः आगे बढ़कर ऐसे युवाओं की मदद करने को आ रहे हैं जो युवा समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ है कुछ और लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये ऑफिस है, मैं आपको दिखा दूं। और इस ऑफिस में यहाँ पर विभिन्न जो है जगहों से लोग आए हैं, दूसरे राज्य से भी लोग आए हैं और यहाँ आकर मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और सतुआ समर लेकर लोग कहते हैं ना कि आ गए हैं और यहाँ पर चुनाव में भाग लेने के लिए जो कर रहे हैं, जो मदद होनी चाहिए जो लोगों को कर रहे हैं। आपको अपना परिचय बताइए। जी, हमारा तो गांव पड़ेगा लोहा थाना में, नावाडीह पड़ेगा, रोहतास जिला पड़ेगा, सासाराम सब डिवीजन है। जी, नाम क्या हुआ आपका? राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव जी यहाँ पर आए हैं मनीष कश्यप जी का समर्थन करने, सहयोग जी, समर्थन करने, आशीर्वाद देने और पूरे जनता से नम्र निवेदन करने के भारी से भारी मतों से मनीष कश्यप जी को जिताने का काम करें। कुछ बदलाव भी जरूरी है। अब बदलाव होगा जब नौजवान कूदेंगे मैदान में, तभी जाके बदलाव होगा। बूढ़ा लोग अब रिटायर हो गए हैं, उम्र फिर भी बरियारी नहीं करने से बरियारी करके मलिकाना मत चलाए, अब बच्चा लोग को दे दिया जाए। तो ये हम तो आए हैं कल से आए हैं मुलाकात करने, भेंट करने, और पूरी जनता से अपील करेंगे कि भाई। अच्छा, वहाँ से जो आए यहाँ पर आप तो क्या सोच कर आए? क्या लगा कि यहाँ कुछ क्या होने वाला है, विशेष कुछ होने वाला है क्या? ना, हम यूट्यूब पर देखे ना, देखे कि मनीष कश्यप जी मोतिहारी से और माने निर्दलीय लोग और भी कूदे हुए मैदान में, तो हम कहीं नहीं, सब तो चलना पड़ेगा। चलिए, कम से कम भेंट किया जाए, उनको मनोबल को बढ़ाया जाए, उत्साहित करेंगे। अब हम ही लोग नहीं मदद करेंगे, ना माहौल बनाएंगे और ना ही उनका उत्साह बढ़ाएंगे, तो बेचारा अकेला क्या करेंगे, बहुत भीड़ है। अच्छा, आप बता रहे थे कि जैसे आपके जैसे दाढ़ी पक गई और बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो अब इसको लेकर क्या कह रहे थे? आपको दर्शकों को बताइए। बदलाव तो अभी मोतिये बेतिया में, बोले बेतिया जिला में होते स्टेशन पर एगो रोड बा के एगो खाल बा, एगो ऊंच बा, एगो ढलाई टूटता। का बदलाव के बात करती महाराज? बदलाव के मतलब के टोटल टंच हो गो, ठीक हो, बढ़िया हो गो, फिटनेस हो गो। अब हे जाई रिक्शा से बुझा कि पलट दी गढ़ा में, तो बोल रहे तो भाई पैदले चल जाए, कोनो बात नहीं के गुड़ा दिलवर भगवान पैदल आयल बनिया। बड़े बड़े जो नेता जो पैदा हुए, जो आए और गए, उससे कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब नए युवाओं को आगे आकर के बदलने की अब देखी स्थिति बा न, क्या था ना, बेरोजगारी बा, रोजगार सरकार दे नहीं के सकत। बेटा खाली बेटा नाती पोता सब सोता कि हमार लाइन लगे रहो डबा ले, बाकी सब अपन कोनो बा। हमरे खाली वोट देवे खातिर पूरे जनता बा, उ लोग खाली माने जीते के जाए खातिर हुए। और जनता पढ़ल लिखल बा और चढ़ा के भाई बड़ा दुनिया बड़ बात। एक से एक वीर धुलंधर बाड़ा न कि खाली उहे खानदाने वीर हो गल, ऐसा तो ना भाई कि ओकरे खानदान सब वीर बहुए और ही वीर के मौका मिलो। अब वीर के दबा दिले तला तू वीर ना हम ही वीर है, तो ऐसे थोड़ी आओ मैदान में, आओ बढ़िया से लड़ के वीर बढ़ुए काम करते। अच्छा, एक बात बताइए, और जैसे कि यहाँ पर बिहार में लोग कह रहे हैं जातिवाद, एक बार नाम आपका ध्यान से सुनिएगा, फिर नाम बताइए अपना। क्या नाम? राकेश कुमार यादव है। अच्छा, राकेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव। अब ध्यान रखिए, किस बात में लोग कहते हैं बिहार में जाति प्रथा है, लोग जाति के पीछे वोट देते हैं। ना, तो अब इसको लेकर जनता, आपके जैसे और लोग भी है ना इस तरह के, बढ़िया बात बताए थे। देखिए, कहलन कुछ आदमी की लालू यादव ने गरीब गुरबा को बोलने और चलने का सिखाया, मैंने कहलन जैसे कि ऐसे माइक को बोल लग जा। हम कहली ठीक बा, हमारा तू जगा दिले कर मतलब गुलामी, माने हमरा के जगा दिला, ठीक है बढ़िया काम कल, तू आगे नेता बोल हमरा के जगा दिला, सुतल रही। एकर मतलब ना कि तार पूरा पूर्वज के हम गुलामी ना करब, तो हमरा के जगैला कुछ बने खातिर ना, कुछ करे खातिर ना, कि तार गुलामी करे खातिर हम नाती पोता सब तारे को उठ देत रहो, जिंदगी भर उठ देत रहो, गुलामी करती ना। तो गुलामी हमरा नहीं करे के, हमरा के जगा दिला, धन्यवाद बाबा, हम बहुत अच्छू बने भारी बोली कि हमरा के जगैला ऐसा नेता आइले जगह देनी। लेकिन अब हमारा के तो फैसला करे तो सही गलत के, पहले हमारा पहचान ना रहे, हम डबल रहे।
लेकिन अब हम जब जाग बोली तो हम अपन सही गलत के फैसला हम खुद करब, हमरा के छोड़ दब फ्री। मतलब वोट अब अपने मर्जी से देना है, जाति पाति से उठ कर देना है। और जो जगह है उनको धन्यवाद है, लेकिन आप गुलामी नहीं। धन्यवाद बढ़ुए उनका के, ठीक है, मेहनत कैले सब जाति वर्ग के जगह ले कहते जे खटिया पर ना बैठे देत रहो या चप्पल पहन जाए, पर ऐसा रहे बात। ये बात यहाँ के लोग, यहाँ तो भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो लोग और समझा रहे हैं लोग। ए भाई तो जादू जी के तो हम कहम कि भाई सबसे उठ के चला जा भाई, या बढ़िया जी बा कर के वोट द जा। अभी तो हम तो बरियारी के तो सौदा बार ना, अब तो कहे नम्रे निवेदन न करे के बा। अब वहाँ लोग के भी विचार बढ़ुए जहाँ अब करल जा जी। अब देखिए यहाँ पर जाति पाति से उठकर अब लोग बेहतर नेताओं को या बेहतर युवाओं को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए ये, और लोग सभी बात कर रहे हैं। बाबा देखिए तो यहाँ बदलाव जो आपको दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा, फिर कुछ बताएं आप। देखिए 47 आज़ादी की लड़ाई, 74, तो आज जितने भी सीट्स पर बैठे हुए नेता हैं वो भी सड़क पे थे। एक अभिभावक मिला जिसकी छत्र छाया में ये लोग आज वहाँ तक पहुँच गए। ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि फिर आने वाले जनरेशन को ये आने नहीं दे रहे हैं। तो बिहार की माटी अब अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रही है कि भाई जिस तरह से, जिस रास्ते से आप आए थे, रास्ता बंद करने का अधिकार आपको नहीं है। अब आप ईमानदारी से बता दीजिए, आप सर्वे कर लीजिएगा मीडिया से है तो, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी पार्टियों ने टिकट दिया है, क्या कोई वैसा आदमी है जो जमीनी स्तर का सामाजिक कार्य करता, अपनी पहचान रखता हो? हम तो बड़ा सवाल दर्शकों के लिए है, क्या वो जो बाबा ने बात कही है आपको आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करिएगा कि जितने भी नेता हुए हैं वो क्या जमीनी स्तर के नेता हैं, क्या समाज की उन बातों को उसमें सहयोग देने में सक्षम है? हवाई जहाज से आने वाले नेता हो गए। हाँ बाबा कंटिन्यू करिए, लोग भी देख रहे हैं। और जब ईडी की बात होती है, मैं आग्रह करूंगा कि वो पता करे कि जितने लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं बड़े बड़े पार्टियों के छाप पर, क्या उन्होंने पैसे नहीं दिए? टिकटें बिकी नहीं? बिहार की माटी से, बेतिया चंपारण की माटी है, गांधी की माटी है, यहाँ से आने वाले पूरे समय 25 तक उड़न खटोला से चुनाव प्रचार का जो व्यवस्था है, इसको बिहार में जा करके, जन जन के बीच जा करके हम लोग कहेंगे कि अब जो ईंधन जलता है हेलीकॉप्टर में, उड़न खटोला में, यह हमारे राष्ट्र का पैसा है। और जब स्थानीय स्तर की चुनाव हो रही है, वो सामाजिक आदमी है, उसकी पहचान समाज के बीच में है, तो अपने लोगों को, उड़न खटोले वाले बड़े लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? आप जो खर्च करते हो उनसे पूछ लीजिए ना। यदि मुझे मौका मिला, मैं रह गया, तो मैं पूछूंगा स्थानीय लोगों से कि बता तेरे यहाँ कितना नलकूप है, सिंचाई के लिए कितने नलकूप है, कितने तुमने ठीक कराए, कितनी विद्यालय है जिसकी चहारदीवारी तुमने टूटने से बचाई, उसके ठीक किए। आने तो दीजिए, परवान चढ़ने तो दीजिए। दंगल होगा, प्रयास कर रहा है, लोकतंत्र के प्रहरी है, विसिल ब्लोअर है। ऑल वर्ड गिवन मी बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, विसिल ब्लोअर। और कोर्ट ने तो कई मौके पर ये कहा है कि बाबा 25 साल से आप हम लोग के बीच आकर बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां आप नहीं बोलते हैं। तो यह मनोबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी बाबा के पीछे है। मैं अपनी पूरी व्यथा को लोगों के बीच में बताऊंगा। और मैं मनीष के लिए नहीं आया हूं, मैं बिहार की मिट्टी के लिए आया हूं। मनीष को मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हें जो लोगों का प्यार मिल रहा है, इसे संभालो, क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी पर भरोसा लोग कर रहे हैं। अभी रास्ते में चर्चा हो रही थी, बाबा एक बात कह रहे थे, ऐसे लोग बाबा जो आप ही के जैसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे बिहार के, बदलाव चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, राकेश यादव जी ने कहा कि बदलाव के लिए यहाँ तक पहुँच गए, तो क्या बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनको न्योता देने वाले हैं कि आप यहाँ आने के लिए? अभी रास्ते में ही बात हो रही थी ना, लोगों ने कहा कि समाज के 90% लोग जो हैं वो स्वार्थी हो गए हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, समाज में चाहे वो अपराधी लोग हों, किसी भी सरकारी विभाग में करप्ट लोग हों, किसी भी समाज में जो गंदे लोग हैं, उनकी प्रतिशत 10% से ज़्यादा नहीं है।
और वो 10% जो लोग हैं उनसे निपटने के लिए 90% लोगों को ये रास्ता नहीं दिख रहा है, माध्यम नहीं दिख रहा है और भरोसा नहीं हो रहा है कि किसके साथ भरोसा करें। जिस दिन बिहार की मट्टी का कोई लाल खड़ा हो जाएगा, भरोसा जीत लेगा, उस दिन 10% लोग दिखेंगे नहीं मार्केट में। बहुत बढ़िया। देखिए, ये बात जो बाबा ने कही है वो बात सही है। 10% लोग इस पूरे गंदी जो है ना, गंदे सिस्टम को बना कर रखे हैं, उसको समझने की जरूरत है। और बाबा हम फिर कहना चाहेंगे, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट भी लोगों का आया है कि लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या आप बताने वाले हैं कि आइए और दंगल शुरू हो जाए इस बार? बिल्कुल आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि समाज में कोई भी क्रांति, कोई भी व्यवस्था बदलती है तो ऐसा है कि हर तरह से, कई तरह से ये सहयोग किया जाता है। आप पहला तो कर सकते हैं कि जहाँ है वहीं से मोरल सपोर्ट करिए, वो से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आकर के जो दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बिहार में एक बड़ा लोकतंत्र का मैं उसको कहता हूँ, वो दलाल है। इनिशियल स्टेज में मेरी उससे मीटिंग हुई थी, वह कहता है कि 5-5 मुख्यमंत्री मेरे हाथ में है। मैंने पूछा व्हाट डू मीन, क्या मतलब हुआ 5 मुख्यमंत्री? यदि आप सहयोग लोगे, अर्थ की बात कर रहे हो, तो जब तुम यदि सीएम की कुर्सी पर गलती से बैठ गए तो क्या उनका ऋण चुकाओगे क्या? मैं सहमत नहीं हूँ, मैंने उनको किनारे किया था। अभी भ्रमण पर है पूरे बिहार में। अरे मैं तो कहता हूँ गंगा का भक्त हूँ, गंगा से निकला हूँ। मेरा कहना है कि जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे, सिर्फ ऐसे हाथ उठा करके, अर्थ की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पर्व है, महापर्व है, एक सिर्फ ऐसे दबाने का, लोगों को समझाने का। वोट की कीमत को समझना है और वोट सही लोगों को चुनकर देना है, और उस तामझाम उड़न खटोला से बचना है। उड़न खटोला में तेल आप ही का जल रहा है, उस तेल भराने में आपका तेल जनता का निकल रहा है, और इसी को समझना है। और बाबा आ गए हैं यहाँ पर समझाने के लिए। अगर मौका मिले तो अपनी अपनी जगह पर भी बाबा ने कहा कि वहाँ से भी सहयोग कर सकते हैं। अगर आगे भी अगर सोच रहे हैं तो जिस जिस स्तर पर सहयोग कर सकते हैं आप करिए। लोकतंत्र के महापर्व में जो बेहतर प्रक्रिया है, जो जागरूक करने की प्रक्रिया, उसमें आप लोग साथ दे सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं, कई युवा भी, आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार मंडल। कहाँ से आए मनोज? जिला मुंगेर से। मुंगेर से आए हैं। यहाँ पर जो आए हैं तो क्या सोच कर आए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो 25 साल की राजनीति बिहार का जो इतना पिछड़ापन है, इसे आज़ादी चाहता है युवा। ये चंपारण की धरती महात्मा गांधी की धरती है, और एक विधि का विधान समझिए आप कि एक ऐसा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मानने वाला को भगवान ने इस चंपारण की धरती से एक योद्धा बना के हम सबों के बीच भेजा है। और हम बहुत मेहनत करके मनीष कश्यप जी के साथ सभी तरीकों से लगकर उनको विजय बनाने का पूरा प्रयास करें। बहुत बढ़िया। देखिए ये मंडल जी यहाँ आ गए हैं, और देखिए यहाँ पर जो आप लोग सोच रहे हैं ना घर बैठे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम आपको पूरा रूबरू कराएंगे। चौपाल समाचार को देखिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा, और हम प्रयास करेंगे आपको कि यहाँ की जो वस्तु स्थिति है ना, चूंकि ये आगाज है अपने बिहार के लिए, कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक नई यहाँ से शुरुआत होने वाली है। चंद जो परिवार के लोग हैं वही इस पूरे सिस्टम पर काबिज हो रहे थे। लोकतंत्र होने के बावजूद भी उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है जो लोग चाहते हैं समाज की सेवा करना। तो यहाँ एक आगाज है, और इसको हम जो अपडेट है वो आपको देते रहेंगे, और हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको फॉलो जरूर करिएगा चौपाल समाचार को। और भी लोग मेरे बीच हैं, अभी यहाँ ये आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम घनश्याम यादव है सर। घनश्याम जी कहाँ से है? हम तो पश्चिमी चंपारण बेतिया का है सर। बेतिया से हैं जी। अभी राकेश यादव जी हैं, आप भी हैं, सब लोग मिलकर के एकदम दंगल शुरू कर दिए। जी, बाबा हमको मिले पटना जंक्शन पे, हमको बोल रहे थे, अरे मनीष कश्यप कैसा आदमी है जो बच्चा सब नाम ले रहा है मनीष कश्यप का, थोड़ा उससे मिला सकता है, तुम्हारा घर कहाँ है? हमसे पूछे तो हम बोले हम बेतिया जिला का है, चलिए हम आपसे मिला देंगे, आप भेंट करवा देंगे। तो ये बाबा आए हैं, क्योंकि देखिए हरदम हम लोग का जाति का नेता हो चाहे कोई भी हो, जो बिहार में विकास नहीं किया है तो उसको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। हर एक सोचता है जहाँ हम उसका जात बिरादरी ज़्यादा है तो हम परमानेंट राज करेंगे। अब नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन हादसा होता है वहाँ पर गरीब पब्लिक मरता है, कोई नेता का बेटा तो मरता नहीं है, तो उसको दर्द तकलीफ तो है नहीं। तो इसलिए मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है जो गरीब का आवाज़ उठाया है। तो इसलिए हम इनके साथ, इनका कान्हे पर हाथ रख के हम चलेंगे, इनके पीछे पीछे हम चलेंगे और इनको
बेतिया जिला से सांसद बनाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए एक बात इन्होंने कही है, मैं फिर से दोहरा दूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये हवे की बात नहीं है। कहते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो गरीब का बच्चा मरता है। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर गरीब का बच्चा मरता है, और उसकी वेदना लेकर यहाँ पहुंच गए हैं। क्या आप भी इस बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं ना, तो आप भी अपने प्रश्न पर सहयोग करिए। हाँ बताइए। देखिए, हम आज कोई भी पटना का नेता नहीं है जो उसके दरवाजा पर नहीं गए हैं। आज हमारे पास 10 लाख रुपया से ज़्यादा कर्जा हुआ था, मगर हम मेहनत करके बेंगलोर से 5 लाख सदा दिए। 5 लाख का और कर्जा में हम दबे हुए हैं। हम गाना गाने वाला सिंगर भी हैं, मगर हर एक जगह गए, सब जगह खाली घूसखोर या गुंडागर्दी का बात हो रहा है। कोई तो बोला है मंत्री साहब, उसका बॉडीगार्ड, जाओ तुम रिक्शा चलाओ। अरे भैया, जब हम रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुए हैं तो तुमको वोट काहे दें? अपना गरीब भाई को काहे नहीं दें? जो हमारे गरीब हमारे लिए मर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। आज तो तुम उसके देखा देखी गर्मी में निकल के भाषण दे रहे हो। जितना रैली में खर्चा करे उतना पब्लिक में करता तो तुम नहीं जीता। काम किया नहीं हुआ, खाली वोट लेने के लिए बोलते हो ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल में एक बार नेता आता है लोग, अब क्या बोलता है लोग, ये करेंगे वो करेंगे, फिर 5 साल नहीं दिखेगा। यही है नेता सबका औकात। ऐसे सब सोचते हैं कि हाँ हम लोग ग्रुप बना लिए हैं, बस हम लोग राज करेंगे। ये सब जाओ जाके दूसरा स्टेट में मार खाओ, काम करो, पिटाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा बेटा तो नहीं जा रहा है ना। बहुत बड़ी बात। देखिए मैं कहूंगा इस बारे में ध्यान रखिएगा। जो अंदर से ये कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसा वैसा दिया गया है इसलिए बोल रहे हैं। पैसा लेकर पैसा लेने वाला वो सब दलाल का काम है। हम लोग मर्द का लड़का है, हम लोग पैसा पर बिकने वाले नहीं हैं। हम आपसे बोल दिए 5 लाख कर्जा है, मगर हम किसी से मांगने का काम नहीं करते हैं। इसलिए जिस दिन हमको भगवान देना है तो देंगे। देखिए ये यहाँ पर मैं आपको यहाँ के लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो चंद लोगों से आपको यहाँ पर मिलवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं धीरे धीरे सब लोगों से बात करूंगा। आज ये शुरुआत हो गई है। बाबा यहाँ पर आए विजिट करने के लिए, मुझे भी आने का मौका मिला है। और मैं आपको बता दूं, और इनके भी आग्रह, ये जो है ये भी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर प्रसाद वर्मा है। ग्राम मेहिया पड़ता है, पोस्ट इटमा पड़ता है, जिला गया बिहार, थाना मोहनपुर पड़ता है जी। मैं वहाँ से आया हूँ। क्यों आया हूँ कि मैं बचपन से, जब से मेरे 18 वर्ष उम्र हो गया, तब से मैं किसी न किसी पार्टी को मैं कट्टर वोटर हूँ। लेकिन वोटर इसलिए था कि हमको जाने का दूसरा मार्ग कोई नहीं दिख रहा था। चाहे यहाँ का नेता गलत ढंग से चलता हो या अच्छा ढंग से चलता हो, उसको मैंने आज तक के चलना ही पड़ रहा था, क्योंकि हाथ दो ही था और दो ही रास्ता से चल रहा था। तो मनीष कश्यप जी का मैं बहुत बार ऐसा सुना कि मतलब अपना राज्य में बेरोजगारी बहुत है, तो आज तक जो भी नेता आते हैं वो सब सिर्फ बोलते हैं कि नौकरी देंगे, कितना नौकरी देंगे। नौकरी तो मैं पूरा बिहार का अकेला दे सकता हूँ, 2 कट्ठा का किसान दे सकता हूँ मैं नौकरी, पूरा बिहार का। और ये लोग बात नेता ये बात करते हैं कि मैं नौकरी दूंगा। हम लोग नौकरी बताइए, आपने कहा कि कट्टर समर्थक रहे, किस किस पार्टी के समर्थक रहे? किसी पार्टी का रहूं, मैं कट्टर समर्थक था। लेकिन अभी मैं देख लिया हूं कि 2 रास्ता से, 2 हाथ से 2 पैर से चलने के रास्ता छोड़ करके मैं तीसरा पैर चलने वाला नहीं हूं, दूसरा ही रास्ता अपनाने वाला हूं। इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी को मतदान करूँ, मनीष कश्यप जी को समर्थन करूंगा। और निर्दलीय में ही लोग जातिवादी भूल जाएंगे, उसमें यादव भी रहेगा, कुर्मी भी रहेगा, कहार भी रहेगा, लोहार भी रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा। तो ये जो जाति जो चल रहा था, बीजेपी किसका जाति है तो राजपूत ब्राह्मण का है, और लालू यादव किसकी पार्टी है तो यादवों का पार्टी है, तो हाथी घोड़ा किसका है तो मुलायम सिंह का है, तो इसका है उसका है। तो सारों पार्टियों को हम लोग छोड़ करके, और हम एक दूसरे पैर से ही चलने वाले हैं, लेकिन अलग पैर से चलेंगे और चल करके ये दिखाएंगे। जिस तरह से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो पूरा महाराष्ट्र कांप गया। तो देखिए यहाँ पर मनीष कश्यप जो अब देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आ गए हैं और दंगल यहाँ पर शुरू होने वाला। दिखाएंगे हम आपको इसमें, और हम आपके फिर से कहेंगे जागरूक बनिए और वोट की कीमत को समझिए। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वोट बहुत ही कीमती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट जरूर दीजिए और अपनी समझ से बेहतर प्रत्याशी को चुनिए। अब किसी भी लोगों के प्रभाव में, उड़न खटोला के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर से आगाज जो हुआ है, इसमें आप क्या कुछ विचार रखते हैं कमेंट कर बताइएगा, और अगली वीडियो फिर हम आपको दिखाएंगे यहीं से क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि अगर आपके कोई विचार हैं या और कुछ आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। हम आपके विचारों के अनुरूप, हम आपके जो सूचना है उसके अनुरूप भी आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।